पुराने जमाने की बात है। एक ताकतवर बादशाह एक बड़े शहर पर हुकूमत करता था। उसका महल सोने चांदी से बना था, मगर उसका दिल जुल्म से भरा हुआ था। रियाया उसके डर से कांपती थी, क्योंकि वह गुस्से में बिना सोचे फैसले करता था। बादशाह के दरबार में रोज शिकायतें आती, मगर इंसाफ के नाम पर गरीबों को सजा और अमीरों को इनाम मिलता। लोग चुप रहते, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने सच बोले। पूरा शहर उसके जुल्म से परेशान था। एक दिन एक गरीब मजदूर पर झूठा इल्जाम लगा कि उसने महल से सोना चुराया है। बादशाह ने बिना तहकीकात के हुक्म दिया कि उसे कैद कर दो। मजदूर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। रात बीत गई, मगर बादशाह के दिल में अजीब बेचैनी छा गई। वह सोने की कोशिश करता, मगर हर बार उसे मजदूर की मासूम आंखें याद आती। उसके दिल में एक आवाज गूंजी, क्या तू वाकई इंसाफ पसंद है? अगली सुबह बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और कहा कि उस कैदी को फिर लाओ। बादशाह ने तय किया कि वह खुद सच्चाई जानेगा। वजीर कैदी को लाया। उसका चेहरा थकान और डर से भरा था, लेकिन आंखों में ईमान की चमक थी। बादशाह ने सवाल किए और कैदी ने सुकून से जवाब दिए। हर शब्द सच्चाई से भरा था। बादशाह के चेहरे से घमंड धीरे धीरे मिटने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह जुल्म की राह पर था और असली इंसाफ सिर्फ कामों से होता है, बातों से नहीं। उसी वक्त एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बताया कि असली चोर पकड़ा गया है, जो महल के अंदर का ही आदमी था। बादशाह के दिल पर जैसे बिजली गिरी। उसे अपनी नादानी, घमंड और जल्दबाजी पर गहरी शर्म आई। बादशाह ने मजदूर को आजाद किया और उसे इज्जत के साथ दरबार में बैठाया। पूरा दरबार हैरान था कि जो बादशाह कल तक जालिम था, आज नरमी से बात कर रहा है। बादशाह ने ऐलान किया कि अब से इंसाफ डर पर नहीं, सच्चाई पर होगा। लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। शहर में पहली बार अमन और इंसाफ की रोशनी नजर आने लगी। बादशाह के दिल में सुकून था, मगर उसे मालूम था कि उसके पुराने जुल्मों का हिसाब अभी बाकी है। रात को उसने सपना देखा, एक अदालत का मंजर जहां एक आवाज आई, ऐ बादशाह, तूने जुल्म किया, मगर तौबा का दरवाजा अभी बंद नहीं। बादशाह डर कर जाग गया। अगली सुबह वह मस्जिद गया और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगी। जारी है, भाग दो में बादशाह के अंजाम और असली इंसाफ का राज सामने आएगा। कुछ दिन बीते। बादशाह ने तय किया कि अब वह हमेशा इंसाफ के साए में हुकूमत करेगा, मगर पुरानी आदतें जल्दी नहीं जाती। कई बार उसे गुस्सा आता, मगर वह खुद को रोक लेता और अपने पुराने गुनाहों को याद करता। एक दिन दरबार में दो कैदी लाए गए। एक अमीर व्यापारी का बेटा था और दूसरा एक गरीब चरवाहा। दोनों पर एक जैसे इल्जाम थे। दरबार के लोग समझ गए कि बादशाह अमीर के बेटे को बचा लेगा, मगर अब उसके दिल में ईमान की रोशनी जग चुकी थी। बादशाह ने दोनों के बयान सुने। चरवाहे के शब्द सादे मगर सच्चे थे, जबकि व्यापारी का बेटा झूठ बोलने में माहिर था। बादशाह चुप बैठा सोचता रहा, फिर बोला कि इंसाफ दौलत से नहीं, सच्चाई से होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। बादशाह ने सच्चाई बोलने वाले चरवाहे को रिहा किया और झूठ बोलने वाले व्यापारी के बेटे को सजा दी। लोग हैरान थे। जो बादशाह कल तक जालिम था, आज हक का परचम उठा चुका था। उसी रात बादशाह ने सपना देखा। आसमान खुला और एक रोशनी भरी आवाज आई, तूने अपनी गलती मानी, अल्लाह ने तुझे माफ किया। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले और उसके दिल में सुकून उतर आया। सुबह होते ही उसने हुक्म दिया कि हर कैदी का मुकदमा फिर से देखा जाए। कई बेगुनाह लोग आजाद कर दिए गए। पूरे शहर में इंसाफ की खुशबू फैल गई। अब लोग बादशाह से डरते नहीं, बल्कि उस पर भरोसा करते थे। एक दिन एक बूढ़ा दरवेश दरबार में आया। उसने कहा, ऐ हाकिम, असली ताकत तलवार में नहीं, ईमान में होती है। अगर तू फिर जुल्म करेगा तो तेरा अंजाम वही होगा जो हर जालिम का होता है। ये बातें बादशाह के दिल को छू गईं। उसे अपना पुराना जुल्म याद आ गया। उसने तय किया कि अब कभी किसी पर नाइंसाफी नहीं करेगा, चाहे उसकी अपनी जान ही क्यों ना चली जाए। साल गुजरते गए और बादशाह अपनी नरमी और इंसाफ के लिए मशहूर हो गया। लोग दुआएं देते कि वह हमेशा सलामत रहे, मगर बादशाह जानता था कि असली इंसाफ का दिन कयामत का दिन होगा,
जहां कोई ताकत काम नहीं आएगी। आखिर में बादशाह ने एक नसीहत लिखी, जो दूसरों पर जुल्म करेगा वह खुद अपने अंजाम का जालिम बनेगा। इंसाफ कभी मरता नहीं, वह लौट कर आता है, चाहे देर से ही सही। ये बात आज भी उसके महल की दीवार पर लिखी हुई है।